हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग जोन। आज डेट है 9 दिसंबर और ये एनालिसिस मंडे के लिए रहने वाला है। तो गाइस, कल के दिन पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, तो कल के दिन का जो पॉइंट है क्लोजिंग का, वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे आप इसमें एंट्री लोगे और 100 से 150 पॉइंट का या डे हाई के आसपास का आपका टारगेट इसमें रहने वाला है। तो इसमें मैं आपको जूम इन करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें हमें ईजिली मार्केट ने 150 पॉइंट तो बहुत ईजिली दे दिया। अब ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें डे हाई पे 150 पॉइंट बहुत ईजिली दे दिए। ठीक है, उसके बाद एक सिनेरियो मैंने आपको और बताया था, अगर और नीचे टूटता हुआ आता है तो ये पिछले दिन का जो पिछले टाइम का एक डे हाई था, सॉरी ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरता पड़ता था यहाँ पे आप बाय कर सकते हो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो इस ट्रेड में हमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। कोई बात नहीं, 150 पॉइंट बुक करने के बाद आप 50 पॉइंट दे दोगे, 100 पॉइंट फिर भी आपके अंडर है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर फिबोनाची के हिसाब से आप देखोगे 0.5 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। अगर 0.5 के आसपास से उसको एक बोल रहे हैं देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट पे देखो 0.5 के आसपास मार्केट ने 200 से 300 पॉइंट आपको इजीली बिल्कुल दे दिए लास्ट के टाइम पे। ठीक है, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब चल के देख लेते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में एनालिसिस कैसे काम किया। तो निफ्टी में मैंने आपको 2 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अपने पास सपोर्ट था और ऊपर अपने पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इनके बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। तो सिंपली मैंने आपको बताया था, अगर रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खुल गया इस पॉइंट के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खुल गया गैप अप, और यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल 15 मिनट पे देखने को मिलता है, उसके नीचे जैसे ही लो क्रॉस करता है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो 1:2 का आपका टारगेट मैंने बताया था, जो कि इजीली अचीव होता हुआ इसमें आपको दिख रहा है। अब नीचे के लेवल पे गाइज एक चीज़ मैंने आपको बताई थी निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी अभी जो है इस पॉइंट पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से देखो, ये पीछे का मैंने आपको इस पॉइंट के आसपास कहीं पे एक लेवल बताया था, जो कि फिबोनाची के हिसाब से 0.6 का लेवल है। मैंने बताया जब भी मार्केट यहाँ पे आने वाला है, टूटता हुआ आ रहा है, इसको मैं करेक्शन मारता हूँ, जब भी मार्केट इस पे आएगा तो यहाँ पे मैं बाय प्लान कर सकता हूँ। तो देखो, इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आया, कितनी अच्छी मार्केट में आपको बाइंग देखने की मिली, लगभग 80 से 90 पॉइंट के यहाँ पे आपको सिंगल लाइन में मूव आपको देखने को मिला। देखो आप यहाँ पे मैंने 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बताया था, लगभग 18 पॉइंट नीचे आया, 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस नहीं आया, उसके अगेंस्ट में देखो हमें 80 पॉइंट मार्केट देके गया लास्ट में। तो गाइज, अब चल के समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में कि कल आप मंडे के दिन पे आप किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो इन लेवल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो मैं इसमें अब बैंक निफ्टी में आ गया हूँ, 15 मिनट का चार्ट है। अब एक बात समझो गाइज, मार्केट देखो आज बुल रन दिखा चुका है। अगर फ्लैट खुलता है, ऊपर निकलता है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको तोड़ना भी है तभी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा, उस करेक्शन में आपको लगभग 100 पॉइंट का टारगेट दे देगा। अगर नीचे आता है टूटने के बाद, तो देखो ये लेवल अब सपोर्ट का काम करने वाला है। तो जैसे ही टूट के इस पे आएगा, यहाँ पे हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे और 100 पॉइंट का टारगेट इजीली इसमें बुक करेंगे। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसका हाई क्रॉस करता है, और क्वांटिटीज भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसका लो जब भी क्रॉस करेगा, मैं इसमें शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट समझो गाइज, अगर गैप अप खुल जाता है, ये लेवल जो है आपके पास, ये एक सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट इजीली मार्केट इसमें आपको दिखा सकता है इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं और समझा देता हूँ। देखो, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन एक लेवल ये वाला दिखेगा, ये राउंड नंबर का लेवल है 44,000 का। तो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, नीचे आता है, तो ये पूरा एक एरिया बन जाएगा गाइज, जिसमें मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, 200 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप, ये तो रही बाइंग की बात, अगर गैप अप सिनेरियो कैसे खुलेगा, बाइंग हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा सिनेरियो। देखो, अगर यहाँ पे खुल गया कहीं अंदर, तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट एक मूव दे चुका है, तो मार्केट करेक्शन कर सकता है। इस लेवल पे जैसे ही आएगा, मैं शॉर्ट करूंगा अग्रेसिवली, 100 पॉइंट का टारगेट मैं पहला बुक करूंगा, 200 पॉइंट का दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से, अब मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ, अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे बढ़ना स्टार्ट किया, तो ये जो अपने पास पुरानी रेंज थी, इसका जो ये लो पॉइंट था, मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, इस लेवल को आप मार्क कर सकते हो। तो अब अगर दोबारा मार्केट टूट के इस लेवल पे आता है, तो मैं इस पर अग्रेसिवली बाय करूंगा, क्योंकि पिछला ये सपोर्ट था, तो अभी भी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा, तो उसके नीचे जब भी निकलेगा, मैं इसमें शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है ब्रेक हो जाए। अब निफ्टी समझ लेते हैं, निफ्टी में कल की मंडे की क्या कहानी रहने वाली है। देखो गाइज, निफ्टी में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट इस तरीके का करेक्शन करके नीचे आया हुआ है। अब जो लेवल पे आया हुआ है, वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है इन लेवल्स को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, तो इस पॉइंट पे मैं इसमें बाय करने वाला हूँ, क्योंकि 0.6 का इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आपको लगभग 80 से 100 पॉइंट का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, अगर ऊपर निकलता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पे भी मैं कोई भी कैंडल देखूंगा, इसमें नेगेटिव कैंडल, कोई भी नेगेटिव कैंडल बनेगी, उसके लो के नीचे निकलेगा, तो हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के मैं इसमें एंटर होने वाला हूँ। गैप अप खुल के ऊपर गया, तो इस पॉइंट पे मैं इसको अग्रेसिवली शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट अभी एक करेक्टिव मूड में है। ठीक है, नीचे के लो का आसपास का मेरा टारगेट इसमें रहने वाला है।
देखो मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट हो गया तो हो सकता है अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल ब्रेक भी हो जाए, लेकिन हम हमेशा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, उसके अगेंस्ट में 50 पॉइंट से कम बुक नहीं करेंगे रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। अगर गैप अप खुल के नीचे आता है तो इस लेवल के आसपास आने का वेट करूंगा। जैसे इस लेवल पे आता है तो मैं अग्रेसिव इसमें बाइंग करूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अपना डब्ल्यू वाला सेटअप भी एक्टिवेट हो जाए, तो उसके हिसाब से भी मार्केट दे सकता है। देखो गाइज ये जो नीचे वाला लेवल है ये 0.6 का लेवल है, तो अगर ये ब्रेक होता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल इसके नीचे बनता है, तो मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में अग्रेसिव नहीं होऊंगा, इसमें कम क्वांटिटी में ही मैं इसमें काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये करेक्टिव मूड में है और इस तरीके से प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के पास, अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा गलत साइड मोमेंटम भी कर सकता है। अब अप साइड मोमेंटम के लिए अब मैं ज़्यादा प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन कर दिया है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस लेवल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा अगर नीचे आता है तो, ठीक है। तो ये एनालिसिस रहा हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कुछ इस पॉइंट पे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर